2050 तक औरतें मर्दों को छोड़कर रोबोट्स से शादियां करें। नाज़रीन, हालिया एक रिसर्च पेपर आया जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। हम फिल्मों में देखते हैं कि रोबोट्स बहुत जल्द दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे, हर चीज पर सिर्फ रोबोट्स का कब्जा होगा। अब ऐसा लग रहा है कि वो सारा कुछ हकीकत में बदलता हुआ बहुत जल्द हमारे सामने नजर आ जाएगा। और इस सब के दरमियान जो सबसे पहला ब्रिज बनेगा वो होंगे एलॉन मस्क। यानी कि दुनिया में से पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जहाज बतौर टैक्सी इस्तेमाल होंगे, रोबोट्स का हर चीज पर कब्जा होगा और इंसान सिर्फ रोबोट्स के और मशीनों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। और अभी जो हालिया एक रिसर्च पेपर सामने आया, जैसे ही वो पब्लिश होता है, सोशल मीडिया पर आता है, तो हर तरफ तहलका मच जाता है कि क्या वाकई ही सिर्फ चंद साल के बाद, यानी कि अभी 2024 का एंड है और सिर्फ 20 से 25 साल के बाद रोबोट्स इंसानी नौकरियों के साथ साथ इंसान के जो मुआशरती रुतबे हैं वो भी खत्म कर देंगे। नाज़रीन, आपने कुछ अर्सा पहले तक एक न्यूज़ सुनी होगी कि एलॉन मस्क ने एक ऐसा रोबोट इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि आपके घर बतौर मुलाजिम काम करेगा। आपके किचन के सारे काम इंसान नहीं बल्कि रोबोट करेगा। सफाई का सारा काम मुलाजमा नहीं बल्कि वो रोबोट करेगा। अब आपकी बीवी को आपका बच्चा संभालने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस काम के लिए भी रोबोट हाजिर है। यानी कि आप इंसानी खिदमत की जरूरत नहीं है, इंसानी खिदमतगार की जरूरत नहीं है। अब एलॉन मस्क का बनाया हुआ रोबोट आपके घर मुलाजिम की जो कमी है वो पूरी कर देगा, या ऑलरेडी अगर आपके घर में मुलाजिम है तो उनकी छुट्टी करवा देगा। लेकिन यहां तक तो बात थी सिर्फ इंसानी नौकरियों की, यानी कि रोबोट सारी नौकरियां छीन लेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंसानी रुतबे जो है माशरती जिंदगी के अंदर, वो सारे भी रोबोट छीन लेंगे। नाज़रीन, इसके बाद एक और न्यूज़ आती है और दुनिया भर में तहलका मच जाता है। न्यूज़ ये होती है कि बहुत जल्द औरतें मर्दों की बजाय रोबोट्स को प्रेफर करेंगी। जितने ताल्लुकात आपके औरतों और मर्दों के माबैन नजर आते हैं, उनमें औरतें सबसे ज्यादा मर्दों की बजाय रोबोट्स को प्रेफर करेंगी। हत्ता कि जो अज़दवाजी जिंदगी है, यानी कि शादियों के लिए भी औरतें मर्दों की बजाय रोबोट्स को प्रेफर करेंगी। उसकी वजह जो लाइन पर्सन बताते हैं वो ये है कि औरतें जैसा खामन चाहती हैं, जैसा पार्टनर चाहती हैं, वैसा मर्द तो बन नहीं सकते, औरत की ख्वाहिशात के ऊपर पूरी तरह उतर नहीं सकते। लेकिन रोबोट्स के अंदर ये सलाहियत है कि जैसा हुक्म आप उसको देंगे वो बिल्कुल वैसा बन जाएगा। तो औरतें मर्दों की बजाय रोबोट्स को प्रेफर करेंगी। नाज़रीन, इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अब आपकी बीवी को, अब खवातीन को 9 माह बच्चा अपने पेट में कैरी करने की जरूरत नहीं है, अब ये काम भी रोबोट्स करेंगे। यानी कि अब आप देखें कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता रोबोट्स आपकी जिंदगी के तमाम मामलात को टेक ओवर कर रहे हैं। आप पहले छोटी छोटी खबरें आती थी कि वेटर की जगह रोबोट आ गया, फिर इसके अलावा ड्राइवर की जगह रोबोट आ गया, खुद कारें आ गई। अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, हर एक की जो नौकरी है वो खतरे में आ चुकी है। इसके अलावा जो आपके ऑनलाइन फ्री लांसर्स थे, वो काम करते थे घर बैठ के, वो ग्राफिक डिजाइनर थे, वो वीडियो एडिटर्स थे, वो एनिमेटर्स थे, वो सब के सब अब फारिग बैठे हुए हैं। उन सब का काम जो है वो रोबोट्स कर रहे हैं। अब आप देखें कि दुनिया किस तेजी के साथ बदल रही है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट है, जो हम मूवीज़ में देखा करते थे कि बहुत जल्द रोबोट्स अपने बनाने वालों को भी ख़त्म कर देंगे और उसके बाद रोबोट्स दुनिया भर में हुकूमत करेंगे। अब लग रहा है कि बिल्कुल दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रही है जैसा कि हम फिल्मों में देखा करते थे। नाज़रीन, अब आप देखेंगे आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपकी इलेक्ट्रिक कारें, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग के जरिए चल रही हैं। अगर इनमें हल्का सा ग्लिच आता है और ये खुदकार तरीके से काम करना शुरू कर दें, तो सोचे कैसी भयानक सूरत हाल आपके घरों, आपके दफातर और आपकी रोड्स पर आपको नजर आएगी। यही रोबोट्स, अब दुनिया भर में जितने रोबोट्स हैं, अगर उनमें हल्का सा ग्लिच आ जाए तो आप सोचेंगे क्या होगा। वो खुदकार तरीके से काम करना शुरू कर दें, अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर खुद चेंज कर लें। जैसे कि आपने बहुत सारी खबरें देखी, हमने डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी आपको बताया कि रोबोट ने अपने बनाने वाले को ही ख़त्म कर दिया। तो आप सोचें कि बहुत जल्द दुनिया की जो भयानक सूरत हाल है वो हमारे सामने कैसे आने वाली है। और इसके दरमियान जो सबसे पहले ब्रिज का काम कर रहे हैं वो एलॉन मस्क कर रहे हैं। तो आपके ख्याल से क्या वाकई ऐसा होगा, आज से 20-25 सालों के बाद मर्दों की जगह, यानी कि आपकी जगह रोबोट्स ले लेंगे और उसके बाद मर्दों का क्या बनेगा?